हेलो। हाँ, आवाज आई रही कवर था। यस यस, हाँ दीदी। हाँ हाँ। हाँ, अभी कल अपन बात कर रहे थे मन प्रिय ज्ञान का। हाँ। रिजु और विपुलमति। रिजु मतलब, हम्म। रिजु और विपुलमति। रिजु मतलब सरल, थोड़ा उतना स्पष्ट नहीं, थोड़ा अस्पष्ट। और हाँ, मतलब रिजुमती वाला। हाँ, रिजुमति वाला मतलब इतना स्पष्ट नहीं होता है। और विपुलमति वाला हाँ। ज्यादा स्पष्ट होता है सर। हम्म। तो अभी मन प्रिय ज्ञान अपने को होता है कि नहीं होता है? जय जनवी साहब। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कन्ने हाँ मारी। हाँ, आ रही है भाई साहब। जय जिनेन्द्र। हाँ हाँ, जय जिनेन्द्र साहब। हाँ, आ रही है, आ रही है। हाँ। कल अपन बात कर रहे थे कि मन प्रिय ज्ञान का रिजुमति और विपुलमति। रिजुमति, सबसे पहले तो मन प्रिय ज्ञान है क्या? बहुत इसमें शास्त्रों में जो लिखा ना, वो रट रट के बोलता है तो समझ नहीं आता क्या बोलता हम्म। है। मन की अपनी फॉर्म्स को खुद देखना, ये बहुत विशिष्ट भेद विज्ञान जिसको बोलते हैं, तो भेद विज्ञान का ही दूसरा नाम मन प्रिय ज्ञान। हम्म। अपनी मन की पर्यायों को कौन देखता है? अपना मन ही देखता है। अब मन के अंदर दो मन, हम्म। एक आत्मन, एक दूसरा मन, जिसमें विचार आते हम्म। हैं। ऐसी घटना कहाँ हो सकती है? सिर्फ मनुष्य को होती है। आप अपने 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 खुद को मन देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं? अनुभव अपने को है कि नहीं है? है। ये अनुभव तो। बहुत अनुभव है। हमको ये हाँ अनुभव नहीं है कि जो देख रहा है आत्मन वो वितरागी हाँ। स्वरूप है, और जो आत्मन है जिसको उन विचारों से कोई लेना देना नहीं है, ये स्वरूप हमें नहीं पता है बस। बाकी तो हम देखते हैं। हम्म। ये जो हमारा मन दूसरा आत्मन है, जो इनको देख रहा है, जो साक्षी है, जो उसका गवाही है, वो मन आत्मन है। अब वो मन अगर उस विचारों में लग गया तो फिर वो आत्मन भूल गया। ये हमारा अनंत काल से भूल हो रही है। बिल्कुल। हाँ, अनंत काल से ये भूल हो रही है कि वो आत्मन वापस वो मन में चढ़ के मन का रंग चढ़ता है, और राग हम्म वाला राग शब्द हम्म निकला रंग से। तो रंग हम्म चढ़ता है और वो रागी हो जाता है। तो हम्म आत्मा कहीं खो जाती है और मन हम्म हावी हो हम्म जाता है। हम्म अब वो मन दो तरह से हावी होता है, या तो दुष्ट मन होता है या सुमन होता है। सुमन होता हम्म है तो पुण्य करवाता है, और पुण्य करवाने में अपना नाम साइन बोर्ड लगाता है, मैं फलाना टिकड़ा, मैं मोदी, वो जो भी है सब, हम्म ऐसा वो मन में आता है। अब लेकिन मोदी जी हम्म का ले लिया, पर मोदी जी का अंदर तो बहुत साक्षी भाव है, पर ये बाहर की उनको करना पड़ता है सब। बाकी अंदर से हम्म इतनी गहराई है, वैसा साक्षी भाव पे भी अपन करेंगे बातचीत कि जो जो हम्म आदमी वो भाषा बोलते हैं ना, जो उनके भाव है, उससे समझ में आ जाता है कि आदमी कहाँ तक पहुंचा हुआ हम्म। है। हाँ, बहुत हाँ, परिचय परिचय हो जाता उस उसका परिचय हो जाता है। अब जैसे उसकी अभी बॉडी अपन बात। लैंग्वेज, उस हाँ। शब्दों का चयन, हम्म। ये असली है कि नाटक है, ये बिल्कुल। केजरीवाल है कि मोदी है। सही है। उनकी जो आध्यात्मिक गहराई है ना, अब वो ऐसे ऐसे शब्द यूज करते हैं, उसमें अनेकांत दिखता है। जैसे एक जगह वो बोलते हैं कि मेरा जीवन कैलेंडर की तरह तो नहीं है। अब कैलेंडर का उपमा कितनी जोरदार है। जो कैलेंडर अनेकांत दिखता है उसमें, कैलेंडर है स्थिर, लेकिन गति का आभास करवाता है। अब कैलेंडर वही पड़ा है, लेकिन रोज डेट चेंज होती है। तो ये अनेकांत नहीं है तो क्या है? ने कहा। हाँ, दोनों एक साथ बोले हाँ है हाँ। ना? उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम। हाँ। क्या मेरी गति हो रही है? और प्रश्न करते हैं, अपने आप से करते हैं, क्या मेरी दुर्गति हो रही है कि प्रगति हो रही है? ये सारा कुछ हाँ, सापेक्षवाद ही तो है। मूल्यांकन, रोज हाँ, मूल्यांकन करता है। रोज मूल्यांकन करना। और ये बोलते हैं कि ये गति, दुर्गति, प्रगति, ये सब जो है वो सापेक्षवाद ही तो है। हे माँ, हम्म माँ मतलब वो जगदम्बा को साथ में रख करके, माँ मतलब वो आत्मसूचक भी है, शुद्धात्म स्वरूप को बोले, या माँ मतलब जिनकी इष्ट है, कि माता जी को, हम्म जगदम्बा को वो संबोधन कर रहे हैं हम्म कि हे माँ, मेरे को ये निरपेक्ष भाव कब होगा? ये मैं सापेक्षता से कब बाहर निकलूंगा? इस पर्याय फॉर्म से कब बाहर निकलूंगा? ऐसी वो प्रार्थना करते हैं। वो आदमी ऐसी बात करे तो आपको समझ में आता है कि जो
जो अपने आप को टच कर चुका है वो आदमी उसकी भाषा समझ जाएगा। हाँ नहीं तो वो क्या बोल रहा है, सापेक्ष निरपेक्ष नहीं, क्या है भाई, लाओ भाई चाय लाओ, चाय लाओ, कचौरी लाओ। हाँ, हमारा हमारे अंदर ही नहीं जा रही। कहीं कहीं घुस ही नहीं रहा है, ऐसा बात कर रहा है। हाँ। और रिश्तों को देखो कितनी कड़ी बात, अपने आप को कसौटी पे कसता है। भले एक आदमी रिश्तों की कसम खाता है और रिश्तों को एक आदमी दूसरे आदमी का भोग कर रहा है, क्या बिना भोगे सामने वाले की आत्मा को नहीं समझ सकता है? ऐसा प्रश्न पूछता है। ये कौन बोलता है? जो आदमी अनंत गहराई में गया हुआ है ऐसा आदमी बात कर सकता हम्म, हाँ, हम्म, है। हम अपना मन ही बोलता है ना। हाँ, अपना मन का चिंतन बोलता है कि चिंतन एक बोलता। आदमी रिश्तों का हम उपमा दे रहे हैं, मेरा फलाना है, टिकड़ा है, ये है, अंदर से तो आपका कहीं स्वार्थ चल रहा है। हम्म, या बाप बेटे के प्रति समझो, या बेटा बाप के प्रति समझो, या भाई भाई के प्रति, अब वो एकदम घर में आकर के उसने सर्जिकल स्ट्राइक किया है। हम्म। सर्जिकल स्ट्राइक किया है कि तुम ये सगा सब। भाई खड़ा है, भतीजी खड़ी है, हाँ, जॉबलेस है। हाँ। हाँ, हाँ, सही बात है। तो तो रिश्तों तो रिश्तों का नाम लेकर के जो अपन स्वार्थ, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि रिश्तों के बिना स्वार्थ के, यानी कि बिना यूटिलिटेरियन माइंड, इनकी यूटिलिटी क्या है? आज की तारीख में रिश्तों की पहचान क्या है कि सामने वाले की यूटिलिटी क्या है? अगर यूटिलिटी है तो रिश्ता है, यूटिलिटी नहीं है तो क्यों रिश्ता है? ये संसार हम्म। भावना है। अब ऐसा चिंतन करने वाला आदमी अपने मन की गहराइयों को सोचता है तो ही बोल सकता है, बाकी नहीं बोल सकता। वो अष्टावक्र जी को पढ़ रहा था मैं, हाँ, तो उसमें आ रहा है कि अ, जैसे आप कहते हो ना कि संसार मिथ्या है, हाँ, बिल्कुल विपरीत बोलता है। कौन कहता है मिथ्या है? ये जो दिख रहा है, झरने हैं, नदी है, आकाश है? ये हाँ, ये ठीक कौन बोलता है मिथ्या है? ये है। है, बिल्कुल हाँ, है। मतलब कि ऐसी चोट करी है। हाँ, जितने भी वैदिक पंडित बोलते हैं ना साहब हाँ, कि हाँ, हाँ, ये भ्रम है सब। हाँ, हाँ, ब्रह्म का है, तो ब्रह्म सत्य को नहीं। तो हाँ, और जो जो जहां भ्रम होना चाहिए उसको आत्मा को भ्रम बता रहे हैं कि आत्मा हाँ, नजर नहीं आ रही इसलिए वो भ्रम है। जो नजर आ रहा है वो सत्य है। तो वो सत्य केवल वही बोल सकता है जिसने अपना आत्म परीक्षण किया, जैसे कि अष्टावक्र जी ने पकड़ी उस बात को। ये हाँ, सब कुछ दिख रहा है ना, देखो ना आप इनको, क्या दिक्कत है? आसक्त मत हो उन पे। कहा हा हाँ, हा हा, कितना बढ़िया झरना है, हाँ, ओ, कितना बड़ा महल है। अरे भाई, बस ज्ञाता दृष्टा है तुम्हारा स्वभाव, काहे को इसमें लिप्त हो रहे हो? हाँ, है तो है, नहीं है तो नहीं है। नहीं उस बताया ना, पर एक तो क्या हाँ, प्रिंसिपल, एक आलम्बन बनता है। देखिए आज धारणा बनी ना, धारणा हाँ, थी क्या? विपरीत धारणा थी कि मिथ्या है, हम्म, संसार मिथ्या है। हाँ, इस अष्टावक्र जी से पहले अब आप या आपने जैसे तत्व का चिंतन किया, इससे पहले किसी भी इंसान को बोलो, अरे ये हाँ। तो सब मिथ्या है यार, जो नजर आ रहा है वो सब भ्रम है। वादा नहीं बोलना तो लेना पहले, तो पैसा लेना नहीं, बचा बात हाँ, कर। तो तब आता है वो सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान यदि उसकी दृष्टि जो दिख रहा है, दर्शन को ही आप मना कर रहे हो, आंखें दिख रही है, फिजिकल हाँ, कुछ नजर आ रही है, हमारी ये बहन नजर आ रही है, नहीं नहीं ये हाँ, तो भ्रम है। हाँ। उसमें एक बार ओशो कटाक्ष करते हैं कि वो हाँ, हाथी आया, हाथी, तो ऐसा वो हाँ, ज्ञान दे रहे थे कि ये तो सब मिथ्या है। तो उसको हाँ, पूछा कि हाथी भी मिथ्या है? बिल्कुल हाँ, मिथ्या है। तो भाई इसको ला ऊपर बैठ के दरबार पे, इस बार इसको शराब पिलाओ और इस हाँ, पंडित को छोड़ दो। जो बोला हाँ, कुछ मिथ्या नहीं है, मेरे को बाहर निकालो, इसको मेरे को मार डालेगा अभी, एक सूंड में पकड़ के डालेगा तो हड्डी तोड़ देगी। हाँ। अरे आपने तो अभी तो बोला मिथ्या है कि नहीं, नहीं वो बस बाद में बात करें, तो बाहर निकालो मेरे यहाँ से। मतलब कितना कॉन्सेप्चुअली यदि दिमाग में, जैसे कहते हैं ना कि सीढ़ियां आप नहीं चढ़ो, हाँ, तो ब्रह्म में ही रहो मान लो, तो फिर अध कचरा नॉलेज से क्या होता है कि भटका होगा और आपका मंजिल से दूर हो जाओगे। बहुत खतरनाक है। हाँ, बड़ौदा का मैंने टिकट बनवाया और बैठ गया दिल्ली वाली ट्रेन में। हाँ, कहीं भी पूछ जाएगा, सही बात। नहीं, नहीं, आपको ये जो चिंतन चल रहा है, जो आप वैसा, बहुत मुझे लग रहा है कि बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं, मतलब ऐसा लगता है, बार बार इसका अभ्यास होगा। और फिर इसकी लास्ट कसौटी यही है कि अपनी लास्ट कसौटी अपनी आत्मा के साथ से अपनी आत्मा है, उसके हम्म। ऊपर कोई कसौटी नहीं। आपने जो बताया ना हाँ, अमन वाली स्थिति में, उसको वो भी छोड़ दो, वो वहां भी हाँ, पकड़ना। हाँ, वो भाव भी छोड़ देने का, वो भी। हाँ, वहाँ वहाँ कुछ से भी किसी तरह की पकड़ नहीं कि साहब अब तो मैंने आत्मा भाव को पहचान लिया। ये हाँ, अभी भी भाव चक्र में हो आप। हाँ, वो भी हटाओ। अब उसमें गहरे चिंतन में जब अपन इसको शुक्ल ज्ञान बोलते हैं,
शुक्ल ज्ञान की चार अवस्थाएं। अब ये क्या, जो शुक्ल ज्ञान के जो शब्द है ना, अब खुलते, उनके अर्थ खुलते हैं, क्योंकि एक बार वो स्पर्श कर लें तो सारे अर्थ खुलते हैं। एक वितर्क, पृथक वितर्क, ऐसे चार स्टेज है। अपन जो ध्यान करें उसको भी चार डायसेक्शन किए हुए हैं वापस। उन चार के स्टेज में लास्ट में जो आता है कि वो विचार भी रहता है कि मैं आत्मज्ञान में हूँ। अब उस आत्मज्ञान में के जो लास्ट वाला एक योग बोला, मन का योग तो है। हम्म। मन के योग में भी दो प्रकार है वापस, इरियापतिक और सांप्रदायिक। हाँ। इरियापतिक और सांप्रदायिक, इरियापतिक में अगर मान लो राग द्वेष नहीं है, तो राग द्वेष दूसरों के प्रति तो राग द्वेष नहीं है, बट अपनी हम्म। आत्मा को देखने की चाहत का राग तो है। हाँ। तो वो राग भी सूक्ष्म राग बोला है ऐसा। हाँ। 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 हालांकि उसका उसका बंधन इतना नहीं है कि बहुत सारे दूसरे रागों से तो ये बहुत बढ़िया राग है, तुम कर रहे हो तो अच्छी बात है भाई, पर वो भी उसको भी मना किया है, वो राग भी नहीं चाहिए। एक वापस बीच में मैं इजाजत दे रहा हूँ। अष्टावक्र जी बोल रहे हैं हम्म। कि यदि यदि आप निराकार मानते हो आत्मा को, हम्म। ठीक है, उसका वजन नहीं, हम्म। उसका लंबाई नहीं, हम्म। उसका भार नहीं, उसका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, हम्म। आत्मन का आप अपना ध्यान लगा रहे हो, हम्म। तो जो असली स्वरूप है कि ये निराकार है। हम्म। वो थ्योरेटिकली दिमाग में आने के बाद प्रैक्टिकली जब लास्ट में अमन बचता है, हम्म। उसके अंदर आपको ये चीज मतलब भारहीन होना चाहिए। आपको, बिल्कुल। आपका कोई रूप नहीं है, हम्म। आपका कोई गंध नहीं है, हम्म। और केवल मतलब ऐसी अवस्था है जो ज्ञाता और दृष्टा बस, जिसके बस। अंदर आपको कोई रूप का कोई पर्याय नहीं आएगी कि गोरा है कि काला है कि लंबा है कि नाटा है कि है भी कि नहीं, कि किसी भी तरह का संशय नहीं रहना चाहिए। अमन में आपको बिल्कुल जैसे वेटलेस, जैसे कि आप वो प्रकाश को नाप नहीं सकते ना, हम्म। तो वो उसको केवल प्रकाश जैसा ही जिस वक्त आप समझने लग जाएं, आई थिंक वो छुएंगे, तब वो जो बताया आनंद की लहरें तो तुम्हारे अंदर ही है। हम्म। वो- जब आप उस लहर में आ जाओगे तो वहां उस वक्त न तो कोई प्रमाण की जरूरत है, वो न लहरें, साक्ष्य वो की। लहरें समुद्र रूप हो जाती है। हाँ हाँ। अब वो लहर मैंने का, आपको बहुत समय आपका लिया, मैं माफी चाहता हूँ। ना ना कोई बात नहीं, नहीं अच्छी नहीं बात है। नहीं, मेरे वो साथी बैठे हैं, वो सब सुनेंगे आपको। मेरे को तो कल आपको नहीं सुन पाया तो मेरे को कल बेचैनी हो गई थी। ना नहीं नहीं, सही बात है। ये तो मतलब मेरे को खुद को भी लगता है कि जब कुछ मिस कर रहे हैं ऐसा लगता है सही में। तो ये आत्म भावना पुष्ट होना और इस समय का सदुपयोग यही है। बाकी हम्म। क्या है कि ना अनंत काल से मतलब, वो तो मैं वापस बोलता हूँ ना, वैसा 32वां सूत्र में जो दो लाइन बोलते हैं वो सुनता हूँ मैं, वो बार बार याद आती है, तो भी ऐसा लगता है कि भगवान की कितनी अनंत करुणा रही होगी। हम्म। अचंत काल समूल गस दुखस, ऐसा बोलते हैं वो। दो लाइन हम्म। दो लाइन में पूरा कर देते हैं। एक लाइन में बोलते हैं कि अनंत काल से ये आत्मा भटक रही है, और हम्म। उसके मूल सहित उसका कारण मूल बताता हूँ और उसका उपाय बताता हूँ। हम्म। दो लाइन जो बोलते हैं ना, तो एकदम रोंगटे खड़ जाते हैं, मतलब हम्म। ऐसा लगता है कि भगवान सामने खड़े हैं, भले वो दो लाइन के रूप में बोल रहे हैं, हमको क्या दे रहे हैं बोल रहे हैं। हम्म। समझ में आए तो महावीर है, नहीं आए तो पत्ता है कागज का, और कुछ नहीं। नहीं, वो तो समझ में, केवल वो ज्ञानावरण ही किसी के कर्म है, वो हाँ बात समझ में तो आएगा ही आएगा उसको। बिल्कुल, भगवान की वाणी में इतना सच। मुमुक्षु है, मन में एक तीव्र इच्छा है, ठीक है, और ज्ञानावरणी दोष भी नहीं है, तो हम्म। वो तो सीधे दिमाग को स्ट्राइक तो करेगा ही। ये सरल मन है, तो ठीक हो सकता है कि उसको अभ्यास की जरूरत है। सरल मन है तो और बहुत ज्यादा ही तीक्ष्ण बुद्धि, आइंस्टीन जितना आईक्यू नहीं है मान लो, तो हो सकता है उसको थोड़ा, मान लो कि 160 नहीं है, मान लो 110 ही है, तो उसको ज्यादा अभ्यास की जरूरत है। सही है। और उसमें एक और पक्ष भगवान ने बताया कि कम में सूरा धम में सूरा। जो कर्म में सूर होता है ना, जिसको ज्ञान हम्म। है, वैभविक आत्मा जिसका आत्मबल तो होता है, इसी हम्म। शक्ति बोल सकते हैं या वैभविक शक्ति बोल सकते हैं या पुण्य आत्मा बोल सकते हैं, जो पुण्य करने की शक्ति रखता है, वही शक्ति फिर वो जब रूपांतरित होती है तो धम्म में सुरा, धर्म में इतनी बहादुरी आ जाती है ऐसा। हम्म। जितने सारे चक्रवर्ती, धर्म में भी वो उतना ही कीर्तिमान हाँ उतना स्थापित ही कर सकता है। उतना ही अपने आप में घुसता है वो, उतना ही, हम्म। क्योंकि उसको ताकत तो है, हम्म। पावर उतनी प्रकट रूप में है, लेकिन हम्म। चैनलाइज्ड नहीं है, वो हाँ चैनलाइज। हाँ। विभाव में ताकत दिखा रहा है वो। हाँ वही ताकत का लीवर उल्टा हो। सापेक्ष और निरपेक्ष, एक लेवल, एक समय पर दोनों जरूरी है, और एक समय पर सापेक्ष की कोई जरूरत नहीं है। और एक एक तरीका और है जिसमें सापेक्ष निरपेक्ष दोनों साथ में चल सकते हैं, वो तरीका हमें जीवन में अपनाएंगे तो दोनों काम हो जाएंगे।
अब ये जो बताया ना भाई साहब, यहाँ क्षेत्र विशुद्ध, ऋजुमति और विपुलमति, ऋजु और विपुल, जैसे जैसे अपने कर्मों की निजरा होती है, मन में शुद्धता आती है, वैसे वैसे अपन अपने खुद के मन के भाव को ज्यादा स्पष्ट देख पाते हैं, समझ पाते हैं। जैसे अपने आप को देखते हैं तो दूसरों को भी देख पाते हैं। ये जैसे जैसे अपने कर्मों की निद्रा होती है या क्षय होता है, उपशम और क्षय। उपशम में खतरा ये है कि वो वापस कभी खड़ा हो जाएगा। उपशम मतलब मिट्टी वो बाल्टी से निकली नहीं। उपशम का मतलब क्या होता है, जैसे आज अपन अपन नहीं कहते कि महाराज साहब के व्याकरण हुना आपा जैसे बहुत बढ़िया लगे है ना, उठो और वो झाटक दी तो सब पाचो। हम्म। वो क्षय तक जो जाना है वो स्पर्शना है ही नहीं आत्मस्वरूप का। तो अब वो जब तक वो थोड़ी थोड़ी बात रहती है तब तक उपशम रहता है, तो अपना माहौल के हिसाब से अपना वो प्रभावित रहते हैं। जो भी माहौल निकला और डाक के तीन बात वापस उस पर आ जाता है। तो ये तो क्षयोपशम से भी आगे मतलब निर्मूल करना है, निर्बीज। बिल्कुल निर्बीज करना है। उपशम मतलब दबना, और क्षय हम्म मतलब वहां से मिट्टी का निकलना। एक हम्म गम मिटाना है, एक गम भुलाना है। हम्म अब गम भुलाना तो क्या है, शाम को साथ में आदमी दारू पीता है और भूल जाता है, सुबह वापस दो। हम्म वो हम्म वो तो मतलब मूल गया नहीं ना। इसलिए हम्म भगवान बोलते हैं अचंत काल समूल गस्य दुखस्य, दुखों के मूल कारण बताता हूँ और उसका उपाय बताता हूँ। इससे बड़ी करुणा क्या बताए, ऊपर ऊपर वाले ऊपर ऊपर की बात नहीं करूंगा मैं, हम्म हृदय की बात करता हूँ। हम्म बहुत विशुद्ध यति युशुद्ध य प्रतिपाताभ्यातम द्विशेष है। ऋजुमति और विपुलमति में विशुद्धि, शुद्धता और अप्रतिपात। अप्रतिपात का मतलब जो डिसकंटिन्यू नहीं होता है, कंटिन्यू रहता है। इन दोनों की अपेक्षा से अंतर है। ऋजुमति में वो डिसकंटिन्यू हो जाता है, कभी आप पढ़ पाएंगे, कभी गलत पढ़ पाएंगे, कभी अधूरा पढ़ पाएंगे। अप्रतिपात का मतलब फिर आप इतनी गहराई में, जैसे इतनी गहराई में अपनी आत्मचिंतन से अपना इतना खुद का शुद्धिकरण हो जाता है, तो दूसरों के भावों को भी अपन समझ पाते हैं। और दूसरों के भावों को समझने में भी फिर बहुत बार अगर वो विपरीत बात है तो भी, विपरीत भाव है अपने तो भी समझ पाते हैं। मतलब आपको धीरे धीरे लगने लगेगा कि सामने वाला का भी व्यू कहीं ना कहीं तो सही है। तो मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि कोई भी दुनिया में बेसलेस नहीं होता है। हर आदमी का कोई भले अपना बाजू वाला हो, एम्प्लॉय हो, वेंडर हो, दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, पिताजी हो, कुछ भी हो, उन सबका कोई ना कोई तो आधार है ना भाई। हम्म जैसा आपने बोला कि वो सपना है, वो हम्म संसार दिख रहा है, जर्नल सब है, तो कहाँ मिथ्या कहाँ है? वो तो है ना भाई। हम्म वो है तो है ही। हम्म तो उसको उसी रूप में देखने का। आज जैसे एग्जाम्पल के लिए अपने कुछ पुण्य में बोर्ड लगाया, तो अपने मन की आत्मा साक्षी कि मेरा बोर्ड है और मैं नाम लग रहा है, बट ये भाई जीरो है। हम्म बोर्ड जितना तो है ना, बोर्ड जितना तो नाम लिखा है, जो तो 5 लाख लगाए वो तो है ना भाई, 5 लाख जितना तो है वो। बाकी अपने आत्म कल्याण के लिए जीरो है। इस स्पष्टता से आप बोर्ड लगा रहे तो कोई मतलब उसका कोई हानि नहीं है। और हम्म लगाया यार, वो आजू बाजू वालों को देखता है मैं 5 लाख लगाया तो वो दिखता नहीं है, फिर वो फिर हम्म। हानि आनी है। हाँ, वो आसक्ति नहीं चाहिए। हाँ हाँ, वो आनी आनी है। तो हम्म वैसे ही आप देख लो लोक व्यवहार में, ऐसा अगर 5 लाख का अगर उसकी आंख से, उसकी हाव भाव से झलकता है तो आदमी और नमन करता है। और ऐसे हम्म आंख से झलकता है कि 5 लाख लगाने में छिदो हे रहे हो, तो आदमी भड़क हुआ तो 2 फीट और आगे बढ़ जाके तारा का मंदिर ही देखा। तो हाँ तो बता रहा हाँ है कि हाँ लगा तो लगान मत लगा मत लगा, हम लोग क्या लेना देना तुम्हारे से। हाँ, ये किस पे उपकार किया। हाँ, किस पे उपकार किया, तो माँ का ऊपर का पड़ रहे हो, ज्यादा करना तो बेटा कर। लोक व्यवहार में वो मैसेज चला जाता है। मति ज्ञान में श्रुत ज्ञान का विषय कुछ पर्यायों सहित सब द्रव्यों को जानने का है, ये मेन बात है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का विषय कुछ पर्यायों सहित सब द्रव्यों को, कुछ पर्यायों सहित। अब हम्म ये श्रुत का, श्रुत केवली जिसको बोलते हैं, श्रुत केवली भी, श्रुत केवली की एक परिभाषा है, वो भी केवली जैसे ही है। हम्म तो श्रुत के सारे शब्द उनको पता है, सब हम्म चीजें सुनी हुई है, थोकड़े सब सुने हुए हैं। एक एक का आठ का कर्म क्या है, कर्म की प्रकृतियां क्या है, सब बता देंगे। बट मेन हम्म जो अनुभव में है वो अनुभव नहीं। हम्म अनुभव सिर्फ केवल में, केवल का अनुभव करेंगे, ध्यान करें। हम्म केवल से सर्व द्रव्य सर्व पर्यायसु, सब प्रकार के द्रव्यों का, 6 द्रव्यों का, छहों सब पर्यायों को देखना और अनुभव करना, वो सिर्फ केवल में। तो मति श्रुत और केवल में उतना ही फर्क है।
इन अदर वर्ड्स, मति श्रुत थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकली यू कैन नो एवरीथिंग इंक्लूडिंग केवल, बट केवल को जब तक अनुभव नहीं करेंगे तब तक वो केवल ज्ञान में नहीं होगा। वो मति नहीं रहेगा कि मति में ऐसा होता है, वैसा होता है, वैसा होता है। वो खीर की परिभाषा ही होगी, खीर का टेस्ट नहीं होगा कभी। और खीर की परिभाषा होगी तो आप कितना भी परिभाषा लाओ, लेकिन वो मजा नहीं आएगा जो एक चम्मच भी जब जबान पे लगता है, उसका मजा आप लाख बरस तक बोलते रहो खीर ऐसी होती है, उसको उसके इक्विवेलेंट नहीं हो सकता। ये बड़ी दुविधा है आज की तारीख में। धर्म में सबसे बड़ी दुविधा यह है कि आदमी को टेस्ट करने की विधि विलुप्त हो गई, जो अपन अभी कर रहे हैं तत्सूत्र के पाठ से। तत्सूत्र का पाठ है, आंखें बंद। अभग्गो अवीराव मुझ में कौशग्गो जावर्यंताणम भगवंताणम नमो करम पारमिताव कायम। काया मन वचन इतने व्यापार किए, चक्रवर्ती बन गए, खंड के राजपति हो गए, तभी कुछ भी खालीपन, फिर भी संतोष नहीं हुआ। कुछ तो चिंतन हुआ, कुछ और है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक पूरा बॉडी रिलैक्स, सिर का सिरा रिलैक्स, कोई प्रकार की पकड़, वही राग द्वेष है। पकड़ना मतलब राग द्वेष। मेरे गुरु, मेरी परंपरा, मेरी गाड़ी, मेरे पिताजी, फलाना ढिकड़ा, सब ये जो मैं मेरा, मैं माई, दिस ऑल इज अ पकड़। मेरी बॉडी, मेरा शरीर, मेरी रिपोर्ट, मेरा फलाना, दिस ऑल इज पकड़। कंधे रिलैक्स, हाथ चंगा, पेट, सिर के, आंखों में वो हैं तनी हुई नहीं, ढीली छोड़, हाथ अंगुलियां ढीली, सुखासन पूर्ण प्रकार, संपूर्ण सिर के सिरे से पांव तक पूरा बॉडी रिलैक्स। काव कायम, काय के सारे व्यापार अभी बंद है। मन के व्यापार, इंद्रियों के साथ मन का जुड़ना, आंख बंद कर दी, लेकिन कान में, आइडियली तो कान में भी बंद करना चाहिए, सरल हो सकता है। लेकिन उनकी आवाजों को अगर सिर्फ साक्षी भाव से देखें तो वहां मन पर्याय, अपने मन की पर्याय में विचारों को हम, मन की पुद्गल वर्गणाओं को आत्मन देख रहा है, वही मन पर्याय प्रतिष्ठित होता है। Observer is observing the distorted form of the observer. It can be distorted, it can be self-realized, real self-realized. अंतर सिर्फ साक्षी बने का है। अगले 3 मिनट तक आत्मन अपने मन को विचार कर आएंगे तो सिर्फ साक्षी भाव में, कोई आसक्ति, उसका आसक्ति का मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं, प्रतिक्रिया का मतलब अच्छा बुरा, लाइक डिसलाइक कुछ नहीं, सिर्फ उन भावों को देखें
विचार स्वतः कम होंगे, नहीं होंगे तो भी ये विचार नहीं आना चाहिए। अतमेव सुख शांतो, ऐसी स्थिति बने रहे। नाउ इन हियर। दो लंबे गहरे सांस और कोमलता से स्पर्श करके आंखें खोल सकते। भाई जी। हाँ साहब। अब स्पर्शना होती है वो स्थिति की। होती है, विचार आ जाते हैं कभी, वो हम्म। एक विचार हम्म। ऐसे, पर तो उसमें जाते ही नहीं है, मेन चीज वो है, आते रहे। पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे वाले में दिक्कत है। हाँ हाँ विचार तो आ हाँ। सकते हैं। गुस्से तो उसमें आने दो, जो मंगला आने दो। मंगला जी को नींद आ गई। नहीं, मैं सुन रही हूँ। इसको मेरे को मंगला जी को, मंगला जी पूरी रात जगी होगी जो। आज मैं आई हूँ हाँ, फतेह। ट्रेन में आई जो। आज वहाँ कल फतेहनगर था ना भाई साहब। हाँ, कोई कोई फंक्शन था। हाँ, पावन धाम में फंक्शन था। अच्छा अच्छा, मेरे को विचार आया कंवरलाल जी का तो कुछ होगा, तो मालूम नहीं। बाकी अम्बेश जी का वो पावन हाँ धाम, हाँ, पावन धाम में। मेरे भी दर्शन हुए, क्या क्या है। हाँ, अच्छी बात। बढ़िया। आप